हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चूज नरेंद्र आईएएस। टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट मानसून पर धूल का प्रभाव। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में एक शोध से पता चला है कि मध्य पूर्व में रेगिस्तानी इलाकों एशिया रेगिस्तान से चलने वाली हवा और उनके साथ आने वाली वायुमंडलीय धूल कणों से भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहले इस मैप को देख लेते हैं। मैप में आपका अफ्रीकन डस्ट के बारे में बताया गया है, फिर अरेबियन डस्ट एंड सामल वाइंड्स and Iranian dust, Iranian plateau, Thar desert, Indian summer monsoon, Tibetan plateau, and Taklamakan dust. ओके, आफ्टर दैट फिर हम इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में देखते हैं। धूल कण क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं। पृथ्वी या रेत के बहुत छोटे शुष्क कणों को धूल कहते हैं, जिनको PM10 और PM2.5 आकार वाले कणों को धूल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। धूल के प्रमुख स्रोतों में मृदा, रेत या चट्टानों का प्राकृतिक रूप से अप्रतारित होना शामिल है। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उद्योगों के संचालन आदि कार्य धूल उत्सर्जन के प्रमुख कारक हैं। धूल कणों के मानसून और तूफान को प्रभावित करने के लिए साथ साथ वर्षा वनों को निश्चित करने के लिए भी जाना जाता है। धूल उत्सर्जन योजना जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील है तथा इन तंत्रों और धूल के प्रभावों को समझने से हमारे मानसून प्रणाली को वैश्विक जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है। अब देखते हैं मानसून पर धूल का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो सबसे पहले परिचय को देखते हुए, तेज हवाएं रेगिस्तान से उठने वाले धूल के तूफान और सौर विकिरण को अवशोषित कर सकती है और इससे धूल कण बहुत गर्म हो सकती है। ये गर्म धूल कण वायुमंडल को इतना अधिक गर्म कर देती हैं, उससे हवा का दबाव बढ़ जाता है और हवा का संचार पैटर्न बदल जाता है। समुद्र से आने वाली नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण वहाँ भारी बारिश हो सकती है। इस घटना को एलिवेटेड हीट पंप कहा जाता है। अब देखते हैं भारतीय मानसून पर प्रभाव क्या पड़ता है। मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया से और ईरान के पठार से निकलने वाली धूल भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून को भी प्रभावित करती है। गर्म हवाएं ईरानी पठार के वातावरण को गर्म कर सकती हैं और अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तानों में परिसंचरण वृद्धि मध्य पूर्व से धूल उत्सर्जन को बढ़ा सकती हैं। अब देखते हैं इसके विपरीत प्रभाव को। भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून का विपरीत प्रभाव पश्चिमी एशिया में हवाओं को अधिक प्रभाव बनाकर धूल उत्सर्जन में वृद्धि कर सकता है। एक मजबूत मानसून पश्चिमी एशिया में भी परिसंचरण कर सकता है और धूल की मात्रा को बढ़ा सकता है। अब देखते हैं मानव जनित धूल का प्रभाव क्या है। विभिन्न मतों के अनुसार कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप द्वारा उत्सर्जित मानव जनित एरोसोल गर्मियों में मानसूनी वर्षा को कम कर सकता है, जबकि अन्य ने पाया है कि धूल जैसे शोषक एरोसोल मानसून परिसंचरण को मजबूत कर सकते हैं। अब देखते हैं सूक्ष्म ठोस कणों अथवा तरल बूंदों के हवा या किसी अन्य गैसों में मौजूदगी को एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल प्राकृतिक या मानव जनित हो सकते हैं और हवा में उपस्थित एरोसोल को वायुमंडलीय एरोसोल कहा जाता है। धुंध, धूल, वायुमंडलीय प्रदूषक कण या धुआं एरोसोल के उदाहरण है। एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल मानव जनित एरोसोल के उदाहरण हैं। इनका उदाहरण निर्माण धुंध, कण, प्रदूषक और धुएं से होता है। एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल में सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बोनेसिस एरोसोल शामिल है। ये मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन दहन स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। हालांकि हाल के अध्ययन से पता चलता है कि इसकी वजह से भारत में गर्मियों की मानसूनी वर्षा की मजबूत स्थिति देखी जा सकती है। एरोसोल कण में क्या क्या आता है। धूल वर्षा की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानसून में रेगिस्तान की भूमिका क्या है। दुनिया भर में रेगिस्तान मानसून की उत्पत्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पश्चिम चीन में तक माकन मरुस्थल से तथा पूर्वी एशिया में गोबी मरुस्थल से धूल एरोसोल का परिवहन पूर्वी चीन में होने पर पूरी एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून को प्रभावित कर सकता है। दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य में कुछ छोटे रेगिस्तान हैं जो उत्तरी अफ्रीकी मानसून को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख रेगिस्तान कौन से हैं। ग्रेट बेसिन है, मोजाबो है, सोनोरॉन है, चिहू चिहुआन है एंड इसके अलावा अटाकामा है, पेरुवियन है, पाटागोनियन है, इसके अलावा सारा है, वेस्टर्न है, अरेबियन है, कालाहरी है, नाबिब है, सोमाली चेल्बी है, थार है, लुट है, कारकुम है एंड ताकली माकन है, ग्रेट स्टडियन सिम्पसन है। ओके, इसके अलावा हम और देखते हैं इसके मानसून के बारे में। सबसे मानसून का परिचय देते हैं। एक मानसून अक्सर तूफान या आंधी के समान मूसलाधार बारिश करता है, लेकिन इसमें एक अंतर यह है कि मानसून एक तूफान नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र विशेष में हुए मौसमी पवन में बदलाव है।
मौसमी परिवर्तन गर्मियों में भारी बारिश का कारण बन सकता है, लेकिन अन्य समय एक शुष्क अवस्था में रहता है। मानसून की उत्पत्ति देखते हैं। मानसून अरबी भाषा के मौसम, जिसका अर्थ मौसम होता है। उत्पत्ति भूमि द्रव्यमान आसन्न महासागर के बीच तापमान में अंतर के कारण होती है। जल की अपेक्षा स्थिति तीव्रता से गर्म और ठंडा होता है। अतः सूर्यास्त के पश्चात ताप विकिरण द्वारा धरातल शीतल होने लगता है। इस स्तर पर अत्यधिक वायुदाब या जल पर न्यून वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है, जिससे हवाओं की दिशा बदल जाती है। मानसून के मौसम के अंतिम चरण में हवाएं फिर से विपरीत दिशा का अनुसरण करती हैं। प्रकार एंड नम्र आर्द्र मानसून। एक आर्द्र मानसून आमतौर पर गर्मियों के महीनों अप्रैल से सितंबर तक के दौरान भारी बारिश करता है। औसतन भारत वार्षिक वर्षा का लगभग 75%, उत्तरी अमेरिका मानसून क्षेत्र के लगभग 50% ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान होती है। आर्द्र मानसून की शुरुआत तब होती है जब हवाएं समुद्र के ऊपर से स्थल तक ठंडी आर्द्र हवाओं को परिसंचरण करती हैं। अब देखते हैं शुष्क मानसून क्या है। शुष्क मानसून की स्थिति आमतौर पर अक्टूबर से अप्रैल तक मध्य होती है। महासागरों से आने वाली शुष्क हवाएं गर्म जलवायु क्षेत्रों जैसे कि मंगोलिया और उत्तर पश्चिमी चीन से भारत के दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश करती हैं। अब देखते हैं ग्रीष्म मानसून या समकक्ष की तुलना में शुष्क मानसून कम शक्तिशाली होता है। एंड इसके अलावा शीतकालीन मानसून की स्थितियों तब देखी जाती है जब जल की तुलना में स्थल तेजी से ठंडा हो जाता है और स्तर पर एक उच्च दाब विकसित होता है, जो किसी समुद्री हवा शुष्क अवधि के दौरान के स्तर की ओर आने से रोकता है। अब इसकी अवस्थिति के बारे में देखते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य तथा उष्णकटिबंधीय मानसून 23.5 डिग्री 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य बनाता है एवं सबसे शक्तिशाली मानसून की अवस्थिति उत्तर भारत में एवं दक्षिण एशिया तथा दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में होती है। मानसून की उपस्थिति मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों, मध्य अफ्रीका एवं दक्षिण अफ्रीका के ऊपरी दक्षिणी क्षेत्रों या पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। ओके, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो थैंक यू प्लीज।